नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, परमात्मा एक ही नहीं क्या है, हाँ, हम एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं। हम एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं तो लोक में विविध धर्म क्यों है? अगर हम एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं तो इस लोक में विविध धर्म क्यों है? देखो महाराज, धर्म का अर्थ ये होता है परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता। धर्म का अर्थ है परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता। एक अर्थ होता है धर्म का कर्तव्य, जिसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। हम जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति करते हैं, और जो भी शारीरिक मानसिक जो भी करते हैं, इसको धर्म कहते हैं। और अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने धर्म के अनुसार सब लोग परमात्मा का भजन करते हैं, पूजन करते हैं। तो धर्म का अर्थ हुआ परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता। अब आप एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से समझ लो कि हमें यहाँ सौराष्ट्र में खास करके होता है, गुजरात में द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए यहाँ पाँव से चलकर जाना होता है, यात्रा निकलती है, संघ निकलता है। अब समझ लो कि मैं राजकोट में अगर हूँ और यहाँ से संघ निकला, 50 लोग हम निकले जय द्वारकाधीश करते हुए, अपना भोजन जो भी सुविधा रात को सोने उठने जागने के लिए चाहिए, कपड़े वपड़े लेकर, सब लेकर थोड़ा थोड़ा सब चले। यहाँ से निकले 8-10 किलोमीटर चले आगे, ज़्यादा से ज़्यादा 12, 15, 20 किलोमीटर समझ लो। कोई थक गया 15 किलोमीटर पर तो वहाँ पर रुक गया रेस्ट करने के लिए। कोई 20 किलोमीटर तक जा पहुँचा, कोई 17-18 पर बीच में थोड़ा रुका हुआ है। तो शाम होते होते सब लोग एक साथ जो चले थे सब बिखर गए। अब किसी की शाम 12 किलोमीटर पे हो गई, किसी की शाम हो गई 15 किलोमीटर पर, किसी की 18-20 पर, और कोई ऐसा पावरफुल निकला जो 22 किलोमीटर तक चला गया और फिर रात वहाँ पर रुक गया। सब रात को रुक गए। अब सुबह में जब जागे तो फिर यात्रा कहाँ से शुरू होगी उसकी? फिर से यहाँ राजकोट से शुरू होगी क्या? नहीं, जहाँ पर सोए हैं वहाँ से जागकर वहीं से आगे यात्रा चलेगी। अब देखो, जब यहाँ से चले थे तो सब एक ही संघ में एक ही साथ जुड़े हुए थे, तो सबका रास्ता एक समान था। रास्ता था, सड़क थी, साइड में खंभे लगे हुए थे, पेड़ पौधे लगे हुए थे, उसके ऊपर पंछी चहचहा रहे थे, सबका अनुभव है। लेकिन दूसरे दिन जब सुबह उठे तो जो 8-10 किलोमीटर पर रुका था वह जो देखता है, जो अनुभव करता है, और जो 22 किलोमीटर पर जो रुका था वह जो देखता है, अनुभव करता है, दोनों अलग होंगे कि नहीं होंगे? दोनों अलग होंगे। जाना हमें एक ही जगह है, द्वारकाधीश, लेकिन दूसरे दिन जागने के बाद सबके अनुभव अलग अलग हो जाते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है उसका वह वर्णन करता है। वह अपनी डायरी लिख रहा है, कहता है कि आज दूसरा दिन है, आज हमने चंद्रमा को इतनी जल्दी निकलते देखा, आज हमने यहाँ पर ऐसे मयूर देखे, ऐसी चिड़ियाएँ देखी, ऐसे ऐसे यहाँ पेड़ लगे हैं। अब जो पहले वाला है 8 किलोमीटर रुका है, वो जो वर्णन करेगा कुछ कुछ तो साम्य होगा, लेकिन सब कुछ समान नहीं होगा। वहाँ के वृक्ष अलग होंगे, वहाँ के पक्षी अलग होंगे, वहाँ का वातावरण शायद अलग होगा। हो सकता है चंद्र एक ही समय वहाँ पर भी उगा हो, रात को सुबह को सूर्य भी एक ही समय पर उगा हो, ये हो सकता है। यहाँ हवा चल रही है 22 किलोमीटर पर नहीं चल रही है, वहाँ गर्मी हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। या तो कोई एक बदरी आकर बरस कर चली गई, रास्ते बिने हो गए, मिट्टी की खुशबू आने लगी सौंधी सौंधी। तो सब अपना अपना वर्णन करेंगे, फिर आगे चलेंगे, फिर दूसरे दिन दूसरी रात रुकेंगे, और सुबह में उठकर सबका अलग अनुभव होगा। पूरा दिन जो रास्ता तय किया उसका अलग अनुभव होगा, उसको जो जो पसंद आएगा वह लिखेगा। तो रास्ता तो एक ही है,
पहुंचना एक ही जगह है, लक्ष्य भी एक ही है, लेकिन सबके अनुभव अलग अलग है। अब पूर्व के दिनों में जो देखा था वह पीछे वाले ने दूसरे दिन देखा। अब दूसरे दिन हो सकता है कि वहाँ धूप न निकले, बादल छाए हो, तो उसको गर्मी न लगे, जो आगे गया उसको गर्मी लगी थी। तो इस हिसाब से जैसे रास्ते और रास्ते का अनुभव अलग अलग हो जाता है, उसी तरह एक जन्म में हमने जो अनुभव किया, हमने जो यात्रा की, अब सो गए माने इस देह का अवसान हो गया। दूसरे जन्म में जब जागे तो जहाँ तक पहुँचे थे वहीं से आगे बढ़ेंगे, एक से शुरू नहीं करेंगे। गीता जी में कहा है, अर्जुन ने जब पूछा भगवान को कि भगवान ये साधना करते करते अगर हमारा शरीर छूट जाए और हम लक्ष्य को प्राप्त न कर सके तो हमारी साधना तो बेकार जाएगी, फिर से शुरू करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक यात्रा में आपने जितनी यात्रा की है वहाँ तक का यह जीवन है और अगले जीवन में वहीं से आगे की यात्रा शुरू होगी। तो इसीलिए एक ही परमात्मा हमारा लक्ष्य है, एक ही ईश्वर को हम मानते हैं, एक ही ईश्वर की हम आराधना करते हैं, लेकिन वह एक ईश्वर को एक चित्र जैसा नहीं है महाराज कि सबको एक समान दिखे। चलो ये पहाड़ी का चित्र है, बीच में से सूर्य निकल रहा है, 2 नारियली के पेड़ है, 8-10 काले काले पंछी उड़कर जा रहे हैं, नीचे थोड़ा झरना बह रहा है, सब देखेंगे सबको यही दिखेगा। लेकिन परमात्मा मल्टी डायमेंशन है, हर जगह से अलग अलग सौंदर्य उसका दिखता है। वह कैसा है? निर्गुण निराकार है, मतलब कि उसमें कोई गुण नहीं है, उसमें कोई आकार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कोई एक विशेष गुण में हम उसको बांध नहीं सकते, कोई एक आकार में हम उसको कैद नहीं कर सकते, उसी को कहते हैं निराकार, माने कि सब आकार उसके हैं। अब देख लो दुनिया में कितने आकार हैं, सब आकार अगर उसके हैं तो हमें तो कोई एक आकार पसंद आता है, किसी दूसरे को कोई दूसरा। तूने मतिर भिन्ना, क्योंकि सब यात्रा करके आ रहे हैं। तो हमें जो अच्छा लगा उसका गुण, हमें जो अच्छा लगा उसका रूप, उसको हमने स्वीकार कर लिया। सनातन धर्म में परमात्मा को समग्र रूप से स्वीकार किया जाता है, बाकी के धर्म में एक एक लक्षण लेकर उसके ऊपर आगे बढ़ा जाता है। जैसे समझो बौद्ध धर्म है तो वह करुणा के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे, करुणा, बस बुद्ध करुणा अवतार थे। जैन है तो वह अहिंसा पर ज़्यादा जोर देते हैं। क्रिश्चियन है वह प्रेम के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। मुस्लिम धर्म है वो भाईचारे के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। तो ये सब अपने अपने धर्मों के अपने अपने फंडे हैं महाराज। सनातन धर्म सबको साथ में लेकर चलता है, ये सब गुण एक ही परमात्मा के हैं। तो सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, ये 5 जो मुख्य व्रत है, इसका आचरण हमें करना होता है धर्म में, और जिस जिस हेतु में हम आगे बढ़ते हैं वैसा वैसा। और दूसरी बात, परमात्मा कैसे मिलता है? मल्टी डायमेंशन है वो, किसी भी तरह किसी भी रास्ते से वही तो मिलेगा, और कौन मिलेगा? उसके सिवा और कोई तो है नहीं। किसी को संगीत सुनना अच्छा लगता है, उसकी श्रवण इंद्रिय बहुत पावरफुल है, श्रवण इंद्रिय के देवता उसके बहुत अनुग्रहित उसको किया है, बहुत अनुग्रह है उसका, तो उसको संगीत में भगवान मिल जाएंगे। वो भजन गाएगा, मीरा बन जाएंगे, नरसिंह बन जाएंगे, भजन करके उसको भगवान मिल जाएंगे, भजन गा गा कर। किसी को रूप अच्छा लगता है, आँख के देवता उसके ऊपर ज़्यादा कृपालु है, तो वह अपने कृष्ण को सजाएगा, संवारेगा, अपने लाले का श्रृंगार करेगा, भात भात का श्रृंगार, केसर श्रृंगार, फ्रूट श्रृंगार, ये सब श्रृंगार करेगा, क्योंकि आँख को अच्छा लगता है। किसी को जीभ का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है तो भगवान को भात भात के भोग बनाकर खिलाएगा। जो भी आपकी इंद्रियां पावरफुल है, उस इंद्रिय के पावर के अंतिम छोर तक अगर आप चले जाओ तो हो सकता है वहाँ पर परमात्मा आपको दिख जाए। तो ये एक ही भगवान मल्टी डायमेंशन है, मल्टी उसके फैले हुए हैं सब अंग, एक एक अंग उसी का है। पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरी सृष्टि भगवान ही तो बना है। आप चाहे किसी भी रूप में पूज लो। एक भक्त थे महाराष्ट्र के, उसके माता पिता की सेवा करते थे, तो भगवान उसको मिलने आए, एक ईंट दे दी, कहा विट्ठल आप इसके ऊपर खड़े रह जाओ, अभी मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, फिर मैं आपका स्वागत करूँगा। तो माँ बाप की सेवा, भगवान ने कहा अरे मैं भगवान हूँ, मैं आया हूँ और तुम अपने माँ बाप में पड़े हो, आप क्यों आए हैं भाई? मैंने माँ बाप की सेवा की, इसका तो फल है आपका दर्शन।
तो इसको मैं कैसे छोड़ दूं? ओम। आप कैसे भी परमात्मा का पूजन करो, किसी भी रूप में उसकी सेवा करो, पहुंचना तो वही है। ध्येय हमारा एक ही है, एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं। फिर भी लोक में विविध धर्म है, क्योंकि वह विविध दिन विविध रूप से जागे हैं। कितने कितने जन्म हो गए, एक जन्म में कोई थोड़ा आगे बढ़ा, कोई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। अध्यात्म में सबको समान रुचि नहीं होती है। देख लो, आप अपने परिवार में ही देख लो, आपको जितनी रुचि है शायद आपकी धर्मपत्नी को उतनी ना हो, या उसको जितनी है उतनी आपको ना हो। आपके बेटे बेटियों को तो उससे भी कम होगी, शायद आपके नाना नानी को और ज़्यादा होगी। तो सबको रुचि एक समान नहीं होती है। जितनी जिसकी रुचि है उतनी यात्रा उसकी चलती है। बाकी लोग प्रमाद करते हैं, आलस करते हैं, बैठते हैं, रेस्ट कर लेते हैं और कहीं पर मन लगा लेते हैं। रास्ते में चले जा रहे हैं और आम का पेड़ आ गया और पके पके आम दिखे तो चलो आज तो आम का मज़ा लेते हैं, कल चलेंगे। पेड़ पर चढ़ गए, अलग अलग फ्रूट लेकर खाने लगे और वहीं पर रुक गए, वहीं पर सो गए। सुबह उसकी आम के पेड़ से ही शुरू होगी दूसरे दिन की। तो उसी तरह विषयों का भोग करने में, संसार की आपाधापी में कोई रुक जाता है, कोई सो जाता है, तो उसकी यात्रा उतनी कम होती है। जिसकी जितनी यात्रा हुई है वहाँ से वह जागेंगे और वहीं से वह आगे बढ़ेंगे। तो कोई एक गुरु, जैसे समझो भगवान बुद्ध थे, करुणा अवतार थे, तो उसने करुणा पर जोर दिया, तो उसके जो फॉलोअर थे, जो जिसको ये बात पसंद आई कि नहीं नहीं करुणा तो होनी चाहिए, सब उसके धर्म को स्वीकार कर लिया सबने। तो वह करुणा का वो संप्रदाय हो गया। महावीर अहिंसावादी थे, उसने कहा हिंसा तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। तो उसके फॉलोअर, जिसको अहिंसा पसंद थी, सब उसके फॉलोअर हो गए, वह जैन धर्म हो गया। तो ऐसे जिसको जो पसंद आया उस एक लक्षण को पकड़कर वो चल दिए। पहुंचना तो वहीं पर है, सब एक ही परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए एक ही ईश्वर की आराधना करते हुए भी लोक में विविध धर्म, इसको धर्म भी नहीं कहेंगे, धर्म तो एक ही होता है, विविध संप्रदाय है। हमें लगता है कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।